और जैसा कि गुरु छात्र ने अपनी कविता के माध्यम से इसे बहुत ही सुंदर ढंग से रखा। मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रधानाचार्य क्या कहते हैं सुभाष चंद्र पांडे जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय रेणु द्विवेदी मैडम का, जो यहाँ आई और इस गैदरिंग को उन्होंने अपना प्रेजेंस दिया, अपना एक ऑफिस प्रेजेंस उन्होंने शो किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राजीव द्विवेदी सर, द एसोसिएट ऑफिसर फॉर दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे of Uttar Pradesh, and the team which came here with him. I also gave a thank to him, all the participants, all the candidates who are here. And इस पूरे गैदरिंग में, इस पूरे विचार गोष्ठी में हम ये सबसे शुरुआती स्तर में पाते हैं कि कैसे हमारे आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसकी वजह से मेरे शब्दों में उसकी ज़्यादा अधिकता होती है, लेकिन मैं अपने बात की शुरुआत एक लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगा जो मेरे वीर सपूतों के लिए है, भारत के उस महान विभूतियों और क्रांतिकारियों के लिए है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। नदी के धार किनारों को सलाम करते हैं, नदी के धार किनारों को सलाम करते हैं, जमीन के मिलते नजरे सलाम करते हैं, उनके ही दम पे खड़ी है ये हस्ती, उन क्रांतिकारियों के ही दम पे खड़ी है आज ये भारत की हस्ती, आपके लोग आपको सलाम करते हैं। और जब हम भारत के आजादी के आंदोलन की शुरुआत को पाते हैं तो वहां हम पाते हैं कि किस प्रकार उदारवादी आंदोलन शुरू हुआ। बहुत सारे लोग उदारवादी फ्रेम में होके उस आंदोलन को कर रहे थे और अंग्रेजों से केवल प्रे, क्रिटिसिजम एंड पर्सुएशन जैसी बातें कर रहे थे। उनको मेमोरेंडम देना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि हमको कुछ प्रतिनिधित्व दे दीजिए। आज़ादी के शुरुआती संघर्ष में यही बातें ज़्यादा बड़े स्वरूप में हमको दिखाई देती हैं। उसके बाद उग्रवादी आंदोलन आता है जिसको हम गरम दल कहते हैं। भारत के राजनीतिक और स्वतंत्रता आंदोलन के इस पूरे परिदृश्य में जहाँ पे उग्र रूप से वो अपनी बातों को रखते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए और वो आज़ादी के लिए बात करते हैं। और ये दौर जो उदारवादी दौर होता है जिसमें बहुत सारे भारतीय नेता अपना योगदान देते हैं और उसमें आज़ादी के लिए अपनी मांग रखते हैं। लेकिन जो बाद का समय है उसमें उग्रवादी नेता भी पूर्ण रूप से अपनी आज़ादी के लिए बात रखते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ हम महात्मा गांधी जी का उदय भारत में देखते हैं कि कैसे वो 1915 में भारत आते हैं और किस प्रकार से वो भारत की संपूर्ण यात्रा करने के बाद भारत के जन आंदोलन को एक नई दिशा दशा देने का काम करते हैं। और लोगों में उनके प्रति एक ऐसी आस्था होती है कि वो एक ऐसे महात्मा हैं जो भारत के इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बहुत ही जल्दी आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन 1915 से लेकर 1922 के दौर तक क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कई सारे आंदोलन चलाए जो शुरुआती दौर में सफल रहे, लेकिन बाद के आंदोलनों में बहुत लंबा वक्त जाने लगा। जैसे असहयोग आंदोलन हमने देखा कि वो 1919 के बाद में शुरू हुआ और 1922 तक जाते जाते खत्म हो गया। और उस आंदोलन की शुरुआत में यही कहा गया था कि हम 2 वर्षों में आज़ादी पा लेंगे। और 2 वर्षों में जब आज़ादी के पाने की जो उम्मीद थी लोगों में खोने लगी, तब उनका मन अन्य बातों में भी जाने लगा कि हम इस तरीके से उदार रूप में अपनी बातों को कह के केवल अपनी आज़ादी मांगेंगे तो ये नहीं होगा। और जब हमारा सामना तोप और तलवारों से है तो हम अपनी बात को केवल चंद शब्दों में कह के किस प्रकार से इस आज़ादी को पाएंगे। और ये ऐसा नहीं था कि क्रांतिकारी आंदोलन
इसी दौरान शुरू हुआ 1922 के बाद, नहीं, इससे पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी समितियां, जिसमें युगांतर समिति, अनुशूलन समिति, अनुशीलन समिति, कई सारी ऐसी समितियां काम कर रही थी जो इस प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से आजादी को पाने की सोच रखती थी, इच्छा रखती थी।